हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां पर अडानी हिंडरबर्न केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सेबी ही जांच करेगी, एसआईटी को जांच ट्रांसफर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को उचित बताया है। तो सेबी ने 22 आरोपों की जांच की है, 2 बाकी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है 3 महीने में पूरी जांच रिपोर्ट सौंपे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया। बिल्कुल, देखिए ये तो सीधा लॉ का प्रिंसिपल है कि थर्ड पार्टीज इन्वेस्टिगेशंस हैं या कोई न्यूज़पेपर रीडिंग है, न्यूज़पेपर्स पब्लिकेशंस हैं, जब तक कोई एविडेंस, क्रेडिबल एविडेंस ऐसी ना हो तो उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी सेबी की जांच में या कोई निर्देश देने का अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम एक संस्थान है जो जांच कर रही है। देखिए, सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी गठित कर दी गई थी और हाल ही में सेबी की जो स्टेटस रिपोर्ट दी गई उसमें 22 इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर ली गई हैं, 2 आर पेंडिंग। तो 2 पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया है कि इनको कंप्लीट करें। तो सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी की गई है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें हस्तक्षेप का कोई अभी जो है ग्राउंड नहीं आया है। सेबी की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को उचित बताया है। सेबी ने 22 आरोपों की जांच की है, 2 बाकी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। वही 3 महीने में पूरी जांच कर रिपोर्ट सौंपे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने सुनाया है फैसला। सेबी जांच के लिए एक सक्षम एजेंसी है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। सेबी की जांच में दखल देना उचित नहीं है। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच में दखल देना उचित नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्वाति जुड़ गए। स्वाति, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सेबी की जांच में दखल देना उचित नहीं है। बड़ा फैसला सुनाया है आज उन्होंने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत अडानी कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि सेबी ही पूरे मामले की जांच करेगी। एसआईटी को सौंपने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से मांग की गई थी कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है और साफ तौर पर कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 22 जो जांचें हैं वो सेबी कर चुकी है। अब तक जो बाकी 2 मामले और हैं वो सेबी 3 महीने में करे, इसका निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को दिया है। और कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से आज अडानी को राहत मिली है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा है कि मौजूदा जो नियामक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर काम करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हितों पर टकराव की याचिकाकर्ता की दलील जो है वो बेमानी है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आज फैसले के वक्त कहा कि बिना पुख्ता आधार के जांच सेबी से ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं बनता है, क्योंकि याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया था कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो एसआईटी करे। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट के आधार पर सेबी की जांच पर संदेह करना जो है वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो महत्वपूर्ण आज सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला आया है तो उससे सीधे तौर पर जो है वो अडानी को बड़ी राहत मिली है। अब सेबी की जांच में सुप्रीम कोर्ट कोई भी दखल जो है वो नहीं देगा। और सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 बाकी जो मामले बचे हैं उसकी जांच के लिए 3 महीने का समय दिया है, क्योंकि 22 मामलों की जांच अब तक सेबी कर चुकी है और 2 मामले हैं जिसकी जांच 3 महीने के अंदर सेबी करेगी। ये सुप्रीम तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लखनऊ, रायबरेली समेत कई जिलों में बारिश के